हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी और शायद फिनिश भी कर ली होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और एग्ज़ाम में जाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन पेपर को देखना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आपको पता ही नहीं होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हो तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर है। अगर इस बार भी अच्छे नंबर नहीं आए तो परसेंटेज कैसे बनेगी। तो परसेंटेज बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लें। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये हमारा सेमेस्टर 6 का होने वाला है और बीए प्रोग्राम का होने वाला है। अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पर आए हैं। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। और ये जो वीडियो है ये हमारी हिस्ट्री की होने वाली है। हिस्ट्री में जो आपकी बुक का नाम है, इसका नाम है रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री। और इस बुक का हिंदी में नाम है आपकी भारत में रेडियो और सिनेमा एक सामाजिक इतिहास। ये आपकी हिस्ट्री की बुक का नाम है और ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाली हूँ। यानी इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से उनका जवाब दिया जाता है और किस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हैं, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लैंग्वेज बस थोड़ी बहुत चेंज होती है, अदरवाइज सेम ही क्वेश्चन होते हैं या फिर लैंग्वेज घुमा दी जाती है। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, आंसर लिखने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ लें कि क्वेश्चन रियलिटी में पूछ क्या रहा है। ओके, तो आप ये गलती मत करना कि जल्दबाजी में आप क्वेश्चन ही ना पढ़ो। तो इसीलिए कह रही हूँ क्वेश्चन पेपर हमेशा ध्यान से पढ़ना। और क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले यानी लिखने से पहले यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है आपके लिए, तो इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। और जो भी आप 4 क्वेश्चन करते हैं उन सभी के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लैंग्वेज आप चुनते हैं उसी में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आपको सुटेबल लगे। और सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट मत कर देना गलती से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं और सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, टीचर हमें अच्छे मार्क्स दे देगा। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं कि इतने क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, उतने ही करने हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, यानी अपने पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वही निर्देश आपको यहाँ हिंदी में दिखाए गए हैं। एंड देन यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में रेडियो के विकास के प्रारंभिक चरण की चर्चा करें और युद्ध के बीच की अवधि में रेडियो प्रसारण की विकास को बताइए। यानी भारत में जो रेडियो का विकास हुआ था उसका जो प्रारंभिक चरण था, किस तरह से रेडियो का विकास होना शुरू हुआ, किन किन चरणों में रेडियो का विकास हुआ, ये आपको बताना है। और सबसे पहले आपको रेडियो की भूमिका बतानी है, यानी रेडियो को थोड़ा सा इंट्रो देना है कि रेडियो होता क्या है और रेडियो से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में उसके चरण बताने हैं कि उसे कितने चरणों में बांटकर देखा जा सकता है, उसका विकास जो हुआ वो किन किन चरणों में हुआ। फिर उसके बाद में आपको बताना है कि युद्ध के दौरान या युद्ध की अवधि में रेडियो प्रसारण का जो विकास है वो किस तरह से हुआ और युद्ध की स्थिति में रेडियो जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये आपको बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड देन लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष लिखना मत भूलना। हर क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष लिखना है और भूमिका लिखनी है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव सा दिखे और टीचर आपको अच्छे मार्क्स दे पाएँ, क्योंकि यही सही तरीका होता है किसी भी आंसर को अटेम्प्ट करने का, किसी भी आंसर को लिखने का। तो इसीलिए निष्कर्ष और भूमिका ज़रूर लिखना। ओके, चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो के विकास का पता लगाइए। संचार के साधन के रूप में कांग्रेस रेडियो के प्रभावशालीता का वर्णन भी कीजिए। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस रेडियो था उसका किस तरह से विकास हुआ, इस बारे में आपको बताना है। और पहले भारत छोड़ो आंदोलन की आप थोड़ी सी भूमिका बता सकते हैं, थोड़ा सा इंट्रो दे सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से कब तक रहा, इसमें क्या क्या चीज़ें रहीं, किसके द्वारा इसे चलाया गया और इसमें मेनली
किस बारे पे या किस मुद्दे के ऊपर ये चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद में जो कांग्रेस की इसमें भूमिका थी कांग्रेस रेडियो की, वो बतानी है। फिर उसके बाद में आपको संचार के साधन के रूप में कांग्रेस रेडियो प्रभावशालीता का वर्णन कीजिए, यानी फिर आपको बताना है कि किस तरह से संचार के माध्यम में जो कांग्रेस रेडियो है उसका प्रभावशालीता है वो किस तरह से प्रभावशाली है, और किस तरह से संचार के रूप में जो कांग्रेस रेडियो है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी संचार का मतलब ही ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना, विचारों, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना, वही तो संचार कहलाता है। जैसे कि मैं अपनी ज्ञान और अपनी सूचना का आदान प्रदान कर रही हूँ आपके साथ, आपको मैं अपनी ज्ञान दे रही हूँ, अपनी जो मेरे पास नॉलेज है, अपनी जो सूचना है वो आप तक पहुँचा रही हूँ, तो ये क्या है, ये एक संचार ही तो है। तो किस तरह से कांग्रेस रेडियो का संचार में एक प्रमुख रोल है ये आपको बताना है। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, शास्त्रीय और लोकप्रिय संगीत पर B.V. केशकर की विचारों का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय श्रोताओं के बीच रेडियो स्लोन की लोकप्रियता विविध भारती की स्थापना के पीछे प्रमुख कारण है? यानी आपको इसमें बताना है शास्त्रीय और लोकप्रियता जो संगीत की है उसके बारे में बताना है, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, B.V. केशवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके विचारों पर चर्चा करते हुए आपको बताना है। और क्या आपको लगता है भारतीय श्रोताओं के लिए जो लोकप्रियता है या फिर रेडियो सिनेमा है उसका महत्व है किस तरह से, और किस तरह से ये लोकप्रियता बना है, वो किस तरह से विविध भारती की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछ रहा है, मूल फिल्मों से टाकिस तक भारतीय सिनेमा के विकास पर चर्चा कीजिए। यानी मूल फिल्मों से जो हम टाकिस तक आए हैं भारतीय सिनेमा उसके विकास पर चर्चा करनी है। मूल फिल्मों का अर्थ है जो हमारी पुरानी, जो हमारी आधार वाली फिल्में हैं, जो बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, बहुत ज़्यादा उसमें कोई भी स्पेशल इफ़ेक्ट या फिर कोई भी ऐसे इफ़ेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता था, बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी। उन मूल फिल्मों से और जो आज की फिल्में हैं, भारतीय सिनेमा है, इसका पूरा विकास बताना है कि किस तरह से भारतीय सिनेमा का विकास हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछ रहा है 1913 से 1940 के बीच कुछ प्रमुख अभिनेत्रियों और पूरे सिनेमा में उनके योगदान के बारे में लिखिए। यानी 1913 से 1940 के बीच में जो जो प्रमुख अभिनेत्रियां या अभिनेता थे, जो जो हीरो हीरोइन थे और जिन्होंने सिनेमा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में आपको लेख लिखना है। इनमें आप किन्हीं भी 2-3 अभिनेत्रियों के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन में अभिनेत्रियों के बारे में पूछा है, अभिनेताओं के बारे में यानी हीरो के बारे में नहीं, हीरोइनों के बारे में पूछा है, तो आपको हीरोइनों के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों में भारतीय सिनेमा के विकास पर एक निबंध लिखिए। यानी स्वतंत्रता के बाद जो हमारे 3 दशक थे, स्वतंत्रता के बाद जो 3 दशक आए उसमें भारतीय सिनेमा के जो विकास हुआ उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है कि किस तरह से स्वतंत्रता के बाद जो 3 दशक आए उसमें भारतीय सिनेमा का विकास हुआ। देखिए स्वतंत्रता से पहले कोई भी फिल्म सामाजिक स्थिति या फिर समाज के ऊपर नहीं बनाई जाती थी, बट स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय स्थिति है, भारतीय समाज की स्थिति है, उसके ऊपर फिल्में बनाई जाने लगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज था, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा था, तो हम समाज को लेकर या फिर कोई भी ऐसी मूवी नहीं बना सकते थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लोगों ने सामाजिक स्थिति और जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारे सैनिक वगैरह हैं, इनके ऊपर फिल्में बनानी शुरू कर दी, जिन्होंने स्वतंत्रता में भागीदारी दी, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया, उनके ऊपर फिल्में बनाई जाने लगी। तो किस तरह से स्वतंत्रता के 3 दशकों में भारतीय सिनेमा का विकास हुआ ये आपको बताना है। इन सारे चरणों को आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हमारे जीवन में हिंदी फिल्म गीतों के महत्व की चर्चा कीजिए। यानी जो हमारा जीवन होता है उसमें हिंदी फिल्म के जो गीत हैं उनका क्या महत्व है ये आपको बताना है। देखिए जब भी आप कोई सैड होते हैं या उदास होते हैं या फिर हम लो फील करते हैं तो हम गाने सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, किसी का ब्रेकअप हो जाए तो वो ब्रेकअप वाले सॉन्ग सुनना पसंद करता है, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है तो वो मोटिवेशनल वाले सॉन्ग सुनना पसंद करता है ताकि उसमें एनर्जी आ जाए, या फिर कोई बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है तो वो खुशी या फिर पार्टी वाले सॉन्ग सुनना पसंद करता है। तो हमारे जीवन में हमारे मूड के हिसाब से और हमारी जो आनंद है, हमारी जो
थिंकिंग है उसके हिसाब से गाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे जीवन में, जो हिंदी फिल्म गाने, क्योंकि देखिए मोस्टली हमारे भारत में हिंदी बोली जाती है और हर बच्चा हिंदी को आसानी से समझ लेता है, बट इंग्लिश या फिर ऑल लैंग्वेज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हिंदी फिल्म के जो गीत हैं वो ज़्यादा ही उपयोग किए जाते हैं हमारे दैनिक जीवन में, तो इसी के ऊपर आपको चर्चा करनी है ओके इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी की, यानी नीचे आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। पहला है आपका आलम आरा। आलम आरा जो कि एक मूवी है, इसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। आई होप आप आलम आरा को अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये एक पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, तो इसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। नेक्स्ट है आपका सुमन कल्याणपुर, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। उसके बाद में आपको एक और पॉइंट दे रखा है, वो है भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। एंड लास्ट जो पॉइंट है आपका वो है गुरुदत्त, इनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। आपको जो भी पॉइंट सुटेबल लगे या फिर जो भी पॉइंट आपको सही लगे कि हाँ आप उस पर लिख सकते हैं, तो आप वो चूज करके उन पर किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वारी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरी इंस्टा आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर ही आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर क्वेश्चन पेपर एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।